फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं नागपुरी कक्षा और नागपुरी में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। और यह सर्वनाम आपका हिंदी से मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हिंदी व्याकरण में आपको 6 सर्वनाम है, लेकिन नागपुरी में आपका 7 सर्वनाम है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि सर्वनाम नागपुरी में कैसा है। तो चलिए अब देखते हैं कि सर्वनाम जो हम लोग हिंदी में ही जानते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। मतलब किसी भी वाक्य को सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको नागपुरी में सेम वही चीज़ है कि संज्ञा कर ठावे जहाँ बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उस सर्वनाम हके। मतलब कहने का अर्थ है कि संज्ञा के ठावे ठावे मतलब स्थान पर या उसके बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है वो आपका सर्वनाम है। घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे खातिर सर्वनाम का प्रयोग करल जाला। मतलब कहने का अर्थ है कि हम मतलब बार बार किसी भी वाक्य में हम संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके करने से क्या होता है कि किसी भी वाक्य का सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो चलिए नागपुरी में जो आपको सर्वनाम है आपको है, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है। तोय मतलब तुम, तोर मतलब तुम्हारा, तोके मतलब तुमको, कौन, केव मतलब ये कौन शब्द के लिए किया जाता है, और का है, का मतलब क्या, कोने मतलब कोई भी, रौर राउर रावरे मन, राउर मतलब तुम्हारा, रावरे मन मतलब तुम्हारा जो आदर सूचक आपका हुआ है यहाँ पर, अपने, एहे ओहे, आरो आरो मतलब और बहुत सारा उदाहरण है आपका सर्वनाम में। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं सर्वनाम का भेद। तो मुख्य रूप से आपको नागपुरी में सर्वनाम 7 भेद हैं इनका। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हिंदी व्याकरण का जिक्र करते हैं कि किसी भी सर्वनाम में आपको स्त्री या पुरुष में जो प्रयोग किया जाता है, मतलब स्त्री या पुरुष के स्थान पर कोई भी जेंडर हो, स्त्री या पुरुष, उसके स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है वो आपको ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में हम यहाँ पर लिखते हैं कि राम जाता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, राम जाता है, इसके जगह हम वह जाता है, मतलब वह जाता है। तो यहाँ पर वह जो शब्द है आपको क्या है, राम के लिए आया है। अगर मान लेते हैं कि हम राम जाता की जगह हम वह कर दें तो यहाँ पर आपको वह राम के लिए हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम यह सीता कर देते हैं, मतलब वह जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो आया आपको कोई स्त्री के लिए आ रहा है, और यह वह किसके लिए आ रहा है, कोई पुरुष के लिए आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ भी उसी तरह से है कि कोनो पुरुष या स्त्री कर नाम के स्थान पर आवे वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है आपको नागपुरी में, वो आपको 3 तरह का है। आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष में है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो उत्तम पुरुष कहा जाता है बोलवैया को, मतलब जो किसी बात को बोलता है। जैसे यहाँ पर आपको उत्तम पुरुष में आपको सर्वनाम है हम मतलब मैं मतलब मेरा, हमरे हमरे मन, मतलब ये बहुवचन में हो गया, हमरे या हमरे मन। उसी तरह से जब हम आते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है। बोलने वाला आपको उत्तम पुरुष हुआ, और सुनने वाला जो सुनवैया यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर तोर या तोय, अब इसी को हम बहुवचन में आ जाते हैं तो तोहरे या तोरे मन होगा, क्योंकि मन मतलब वही होता है, बहुवचन लगाया जाता है नागपुरी में। अब उसके बाद है आपका है से अन्य पुरुष में है। तो अन्य पुरुष में क्या होता है कि जेकर बात करल जाएला, मतलब जिसका बात किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, वो आपको अन्य पुरुष में आता है। तो इस तरह से
यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये आपको 3 तरह से है। अब आगे आते हैं यहाँ पर 2 नंबर में कि निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं कि करवैया खुद कर बोध होवेला, मतलब करने वाला खुद को क्या होता है, वो बोध होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे उदाहरण है हम हैं, अपने हैं, और यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस है कि हम अपने हैं जाब, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्वयं जाऊंगा मतलब जो को यहाँ पर है कि ये क्या है, मैंने स्वयं का बोध हो रहा है, मतलब इसका परिभाषा ही है करवैया खुद कर बोध होवेला, मतलब अ, यहाँ पर जो है कि कोई भी काम खुद को करता है वो अपने ही जाई, मतलब यहाँ पर भी है कि वह जो है से जाएगा, लेकिन वह अपने ही जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर कि निजवाचक में खुद अपने का बोध होता है, वो आपका है से निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है इस निश्चितवाचक सर्वनाम। तो निश्चितवाचक जिसका में है क्या होता है कि निश्चित चीज या जिनिस, मतलब कोई भी जिनिस मतलब वस्तु व बोध का होवेला, मतलब कहने का अर्थ है कि निश्चित जिनिस या चीज कर बोध होवेला, वो आपको निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे ऊ राम हके, मतलब यहाँ पर निश्चित हो गया कि ऊ जो शब्द है यहाँ पर जो सर्वनाम है आपको एक निश्चित बता रहा है कि वह राम है। यहाँ पर क्या है, यह जगह हम गिरल रही, मतलब कहने का अर्थ है कि यह आपको क्या है सर्वनाम है, अब बोलता है जगह गिरल रही, मतलब कहने का अर्थ है कि वहां पर ही गिरा था, मतलब निश्चित जगह का वो आपका है इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर आपको 4 में आ जाते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चित जिनिस कर बोध होता है, मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि जो वस्तु के बारे में बात किया जाता है वह निश्चित नहीं होता है बल्कि अनिश्चित होता है। जैसे दूरा में कोनो है के, कौन है के, मतलब दूरा में कौन है के, मतलब जो कौन है ये क्या है, आपको ये सब बता रहा है यहाँ पर कि उसको पता नहीं है। मैंने दूरा मतलब आपको दरवाजा में आपको कौन है वो पता नहीं है, निश्चित नहीं है, मतलब यह अनिश्चित बता रहा है। तो इस तरह से आपका है यहाँ पर यह निश्चितवाचक हुआ। कखनो खाई, मतलब कब खाइएगा, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हाँ भाई आपको अनिश्चित शब्द है। तो इस तरह से निश्चित अनिश्चित दोनों में बहुत ज़्यादा मैंने अंतर है, क्योंकि दोनों को समझा जा सकता है। अब चलते हैं आगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द के संबंध जोड़ा जाला, मतलब इसमें 2 गो सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, दो सर्वनाम आपका होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जे जाई से पावी, मतलब कहने का अर्थ है कि यह भी सर्वनाम है यह भी सर्वनाम है, और दोनों के बीच से क्या है, एक संबंध है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम होता है कि जे गिरी से रोई, मतलब यहाँ भी देखिए इस तरह से है, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम में कि एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है। अब चलते हैं आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोनो सवाल करे के रहेला, मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी इसमें सवाल होता है, क्वेश्चन होता है इसमें। जैसे कने जाब प्रश्न है यहाँ पर, का खाब भी प्रश्न है, कखन आब। तो इस तरह से प्रश्नवाचक बहुत ज़्यादा पहचाना कठिन नहीं है, क्योंकि उसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा, अगर नहीं भी रहेगा तो हम खुद उसको जान जाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया एक सर्वनाम आपका है नागपुरी में आदर सूचक सर्वनाम। तो आदर सूचक सर्वनाम आपका है कि जिसमें आपका क्या होता है कि आदर सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आदर सूचक शब्द क्या है इसमें, आपको देखिए तोहरे, रौरे या रौरे मन इस तरह के जो शब्द आते हैं वो आपको ये ऑल इन ऑल, मतलब किसी सर्वनाम के साथ ही रह सकता है आदर सूचक शब्द। तो रावरे रावरे मन जो इस तरह के जो शब्द आता है वो आपको आदर सूचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको जो सर्वनाम का जो भेद है 7 भेद है, और हिंदी में जो होता है वो आपको 6 भेद होता है। तो इस तरह से सर्वनाम का परिभाषा भेद इस तरह से समाप्त होता है।